सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में चर्चा के लिए उपस्थित हैं और जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी को भगवान श्री गोविंद का और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की ओर से आशीर्वाद है और मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करें। हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 15, जो भगवद गीता का एक विशिष्ट अध्याय है, उस पर चर्चा और गति दे रहे हैं और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 19 पर आधारित है। चूँकि भगवद गीता के 18 श्लोक विगत सत्रों में व्याख्यापित हो चुके हैं और 18 श्लोकों के लिए 60 सत्रों का आयोजन किया गया। भगवान श्री गोविंद की जैसी इच्छा और अनुकंपा थी वैसा हम सभी ने भगवद गीता के इस श्लोकों पर चर्चा की और आगे भी जो 2 श्लोक बचे हुए हैं अवशेष हैं उन पर भी भगवान गोविंद की कृपा के अनुसार ही हम सभी चर्चा को गति देंगे। आइए चलते हैं उसी मूल श्लोक की ओर जो आज का केंद्रीय विषय है। श्लोक संख्या 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो विद्वान पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम के स्वरूप में जान जाता है वह सर्वज्ञ, सर्वविद, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, समस्त भावों से मुझे भजता है। विशिष्ट श्लोक है। श्री भगवान ने ये कहा, वो मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मुझको ऐसा पुरुषोत्तम जान जाता है। और जानने 2 बातें इसमें हैं। एक तो श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में जानना, पहली बात। और जब जान जाता है तो सर्व प्रकारेण पद का प्रयोग हुआ, सर्ववित, सभी प्रकार से, सर्वभावेन, समस्त भावों से, माम भजति, मेरे को भजता है। तो ये श्लोक तो विशिष्ट है और इस श्लोक पर आज की हम चर्चा को केंद्रित करेंगे। इस श्लोक का जो वास्तविक संबंध है
वह श्लोक संख्या 18 से है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 18 में ये कहा था, क्योंकि मैं नाशवान स्वभाव की जो सत्ता है और जो व्यक्ति हैं उनसे मैं अतीत हूँ। दूसरी बात कही थी, मैं अविनाशी जीवात्मा से जो इस समग्र जगत का आधार है उससे भी मैं उत्तम हूँ, और इसी कारण संसार में और शास्त्रों में मुझको पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वो कथन ये है कि वो मनुष्य बुद्धिमान है, वो मनुष्य ज्ञानी है, वो मनुष्य वास्तविक तथ्य का ज्ञाता है, जो मुझको ऐसे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानने वाला है। इस प्रकार के पुरुषोत्तम स्वरूप को जो जानने वाला है वह व्यक्ति तो असम्मूढ़ अर्थात वह व्यक्ति तो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, विद्वान है। क्या कहा जाए उसके लिए? मूढ़ माने होता है मूर्ख, और असम्मूढ़ा पद जो है, जो मूर्ख नहीं है, जो मनुष्य मूर्ख नहीं है, जो मूर्ख नहीं वो क्या है? वो विद्वान है। तो उसी व्यक्ति के लिए श्री भगवान ने असम्मूढ़ा पद का प्रयोग किया, और वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। ये श्री भगवान ने कहा असम्मूढ़ा पद से ज्ञानी शब्द का तात्पर्य होता है, अभिप्राय होता है। तो पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सब कुछ जानने वाला, सब भावों से मुझ को भजता है। तो यहाँ पर जो पहले तो पुरुषोत्तम स्वरूप का जानना है, पहली बात। पुरुषोत्तम स्वरूप को जानेंगे अगर नहीं तो उसको आप भज नहीं सकते। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। जितने भी इस संसार में पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन पुरुषों की स्थिति और उनकी सत्ता आपको इस संसार में भासित होती है, दिखाई पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति की, चूंकि असंख्य मनुष्य इस संसार में हैं और असंख्य मनुष्यों की सत्ता इस जगत में दिखाई पड़ती है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक विषय के पृथक पृथक विद्वान हैं। गणित का अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है, इतिहास का विद्वान अलग है, पृथक है। तो जितने विषय हैं यहाँ पे इस संसार में, संगीत पृथक है, भूगोल पृथक है, व्याकरण पृथक है, और दार्शनिक ग्रंथ पृथक हैं, वेद पृथक है, कर्मकांड पृथक है, अलग अलग विषय हैं। और इस संसार में जितने विषय हैं उनके जानने वाले लोग भी अलग अलग हैं।
एक नहीं है। जैसे एक व्यक्ति में 1 या 2 या 3 गुण हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि समस्त ज्ञान को संपूर्णता से जानने वाला हो। समस्त विषय जितने भी संसार में हैं, वह समस्त विषय जान जाए, ये तथ्य असंभव है। जैसे इस संसार में, इस जगत में असंख्य प्रकार की भाषाएं हैं और असंख्य भाषाओं के शब्दकोश हैं। तो संसार में अगर भाषाओं, कितनी भाषाएं हैं, ये हम पूछें आपसे तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कितनी भाषाएं हैं ये हमको ज्ञात नहीं, कितनी भाषाएं हैं। और उन भाषाओं के जानकार लोग भी पृथक पृथक प्रकार से हैं। पृथक पृथक, हर प्रत्येक भाषा का पृथक पृथक विद्वान है, ये विशेष बात है। तो पृथक पृथक विद्वान हैं, लेकिन कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो सभी भाषाओं का जानकार हो, ऐसा कोई नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गणित का भी विद्वान हो, अर्थशास्त्र का विद्वान हो, भूगोल का विद्वान हो, चिकित्सा का विद्वान हो, कंप्यूटर का विद्वान हो, वेदांत का विद्वान हो, ऐसा नहीं है। और फिर उनके ज्ञान की सीमाएं हैं, संपूर्णता नहीं है उनके अंदर, क्योंकि नई नवीन खोज हुआ करती है। और नई नवीन खोज होने के साथ जो ज्ञान का अवतरण होता है, भाई नई खोज हुई और नवीन ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए निरंतर अन्वेषण हुआ करता है। 100 वर्ष पहले किसी रसायन शास्त्र नामक विषय में जो अन्वेषण था, जो जानकारी थी, 100 वर्षों के उपरांत वो जानकारी पृथक प्रकार की हो गई, उसका अन्वेषण हुआ और नए नए तथ्य सामने आ गए। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान में अनेक अन्वेषण हुए और जो पिछले सिद्धांत थे, वे सारे सिद्धांत जो हैं वो त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए या उनमें संशोधन हुआ। तो संशोधन नित्य हुआ करता है, संशोधन नित्य हुआ करता है। इसलिए वहाँ पे ज्ञान की अपूर्णता है। जो ज्ञान उपलब्ध है, जो जानकारी उपलब्ध है, वो संपूर्णता से नहीं होती। चिकित्सा के क्षेत्र में असंख्य प्रकार की खोज हुई और वह खोज निरंतर, वह अन्वेषण निरंतर चल रहा है। अब यहाँ पर जो बात है, तो पुरुष हैं, संसार में पुरुष हैं और उत्तम पुरुष हैं। कोई सत्ता में बैठा हुआ है, कोई नए क्षेत्र में विशिष्ट है, कोई तकनीकी क्षेत्र में विशिष्ट है। तो अलग पृथक पृथक विशिष्ट तरह के लोग हैं, तो वो उत्तम हैं। लेकिन श्री भगवान ने अपने को पुरुषोत्तम कहा। इसका अभिप्राय ये है कि संसार में जितने भी विषय हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब की अधूरी जानकारी है और श्री भगवान को समस्त विषयों और भाषाओं की समग्रता से जानकारी है। संसार में किसी भी स्थान पर कोई भी भक्त किसी भाषा में प्रार्थना करता है
तो उस भाषा में जो प्रार्थना भक्त के द्वारा की जाती है वह श्री भगवान के द्वारा तत्काल स्वीकार की जाती है। क्या होता है? तत्काल स्वीकार की जाती है। श्री भगवान अपने भक्तों के द्वारा किसी भी भाषा में की गई प्रार्थना को समझ जाते हैं। क्या ऐसा संभव है कि कोई भाषा बोले और उस भाषा का एक व्यक्ति जानकार हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्री भगवान जितने भी विषय हैं उसके जानकार हैं। अध्यात्म विषय के जानकार हैं, वे स्वयं अध्यात्म के स्वरूप में हैं। तो यहाँ जो पुरुषोत्तम वाली बात कही गई है वह एक इस भाव से कही गई है कि जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों में जो श्रेष्ठ लोग, प्रत्येक विषय के जो श्रेष्ठ लोग हैं, हर विषय का पृथक पृथक विद्वान होता है, उसके अंदर पृथक पृथक श्रेष्ठता होती है। समझिए इस बात को आप, श्रेष्ठता होती है तो वो उत्तम पुरुष माना जाता है। लेकिन जितने भी पुरुष हैं और जितने भी विषय हैं उन विषयों में जो श्रेष्ठतम है, जितने भी पुरुष विद्वान हैं उन पुरुषों में श्री भगवान सर्वाधिक विद्वान है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक भाव तो ये है पुरुषोत्तम का, पुरुषों में उत्तम है, एक भाव तो यहाँ पे ये है। लेकिन चूंकि श्लोक संख्या 18 में जो तथ्य कहा गया था उसमें पुरुषोत्तम का दूसरा स्वरूप है। ये तो एक भाव हमने दिया कि पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ हैं वो, इसलिए पुरुषोत्तम है। लेकिन श्लोक संख्या 18 का दूसरा भाव है जिसको हमने विगत सत्र में व्याख्यापित किया भी था, उस पर चर्चा की थी। मैं नाशवान यानी विनाशी स्वरूप की जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति हैं, सत्ता है, उनसे मैं अतीत हूँ। श्री भगवान उनसे अतीत हैं और उनसे अतीत मतलब उनसे परे हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं। ये श्री भगवान का कथन है। इस जगत में जो भी दिख रहा है, तीनों लोकों में जो भी दिख रहा है आपको, जो विशिष्ट प्रकार की वस्तु, सत्ता, व्यक्ति, स्थिति दिख रही है वह श्री भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित है। श्री भगवान के प्रकाश से ही वह प्रकाशित है। तो श्री भगवान ने ये कहा था कि मैं विनाशी स्वरूप की जो सत्ता है, क्षण से मैं अतीत हूँ। और दूसरी बात ये कही थी कि जो अविनाशी जीवात्मा है उससे भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ। तो ये जो दोनों भाव हैं, ये जो दोनों भाव हैं कि विनाशी सत्ता से भी उत्तम श्री भगवान है, श्रेष्ठ हैं, और अविनाशी जीवात्मा से भी वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। इस भाव से श्री भगवान को जानना, जानने वाला व्यक्ति इस श्लोक में असम्मूढ़ा विद्वान पुरुष के संबोधन से संबोधित किया गया है। श्री भगवान ने उसको विद्वान मान लिया,
इतने ही भाव केवल है। और इस भाव के जो प्रतिकूल लोग हैं, प्रतिकूल भी तो है ना, कि पुरुषोत्तम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस भाव को भी मानने वाले लोग इस संसार में बहुलता से हैं। तो वो कौन है? वो मूढ़ हैं, असम्मूढ़ा के जो प्रतिकूल भाव आ रहा है यहाँ पे, असम्मूढ़ा पद का जो प्रतिकूल भाव यहाँ पर आ रहा है, वह वो है जो मान लेता है कि विनाशी सत्ता से, विनाशी जगत से, विनाशशील स्वभाव की जो वस्तुएं हैं, सत्ता है, उससे वह श्रेष्ठ हैं और अविनाशी जीवात्मा से श्रेष्ठ हैं। तो उनके प्रति श्री भगवान का ये कथन है कि वह असम्मूढ़ा है। और जो नहीं मानता है इसके प्रतिकूल भाव, इसका प्रतिपक्षी भाव लें आप, नहीं मानते ऐसा हम, तो वो कौन है? वो मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ मूर्ख होता है। जिसको वास्तविक तथ्य का ज्ञान न हो उसे मूढ़ कहते हैं। क्योंकि यहाँ जो विषय है वो श्री भगवान को पुरुषोत्तम मानने से संबंधित है। असम्मूढ़ा माम एवं पुरुषोत्तम, मुझको ऐसा पुरुषोत्तम मान लेता है। कैसा मान लेता है? जिस तथ्य का वर्णन श्लोक संख्या 18 में है, विनाशी सत्ता से भी वो श्रेष्ठ हैं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है। इस प्रकार के स्वरूप को, श्री भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को मानने वाला व्यक्ति विद्वान है और वही वास्तव में पुरुषोत्तम स्वरूप है। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर कहा। तो इस बात को केवल मानना, जानना है केवल, और जानना इतना सहज नहीं होता। जानना जो है वह इतना सहज नहीं होता। मन में वो बात बैठ जाए, मन में कोई बात बैठ जाए, लेकिन मन में ऐसी बात बैठती नहीं कि श्री भगवान आज जो है व्यक्ति के रूप में इस कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के वह अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। उस विनाशी स्वभाव की सत्ता से भी मैं श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, जिससे ये संपूर्ण जगत संचालित होता है, चेष्टा करता है। दो सत्ता यहाँ इस जगत में, दो प्रकार की सत्ता है। एक सत्ता कौन सी है? एक सत्ता विनाशशील स्वभाव की है और जो दूसरी सत्ता है जो वास्तविक रूप से इस जगत को संभाले हुए है, धारण करती है और इसके अस्तित्व को बनाए रखती है। वो सत्ता अक्षर जीवात्मा है। अब दो सत्ता हैं, लेकिन श्री भगवान इन दोनों सत्ताओं से श्रेष्ठ हैं। ये तथ्य यहाँ पर श्री भगवान ने कहा। तो इस भाव को मानना कोई सहज काम नहीं है। संशय, जैसे अनेक मतांतर हैं
तो उनमें उनके जो उत्पन्न करने वाले लोग हैं मत मतांतरों के, जिन महानुभावों ने मत मतांतरों की रचना की, तो उन मत मतांतरों के की रचना करने वाले, स्थापना करने वाले महानुभावों ने श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में स्वीकार नहीं किया कि वह नाशवान जो सत्ता है, विनाशी स्वरूप की जो सत्ता है उससे भी श्रेष्ठ हैं, और जो अविनाशी जीवात्मा है उससे भी श्रेष्ठ हैं। इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो स्वीकार नहीं करते तो उसको उनको पुरुषोत्तम स्वरूप में नहीं जानते। माम एव पुरुषोत्तम जानाति, मुझको पुरुषोत्तम जानते हैं और नहीं जानते हैं। देखिए, दो बातें हैं, एक तो जानना है और एक नहीं जानना है। दो बातें हैं ना। एक तो आप माने और ना माने, इसको सरल भाव हम दे रहे हैं। एक तो माने और ना माने। बहुत से विद्वानों ने भगवत गीता की व्याख्या इसी भाव से की कि उनको वो पुरुषोत्तम नहीं मानते। यद्यपि श्री भगवान के वाक्यों का, ज्ञान का प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन जब आप उनको पुरुषोत्तम मान ही नहीं रहे हैं, तो भगवत गीता की ज्ञान की व्याख्या करने का अभिप्राय क्या है? जैसा श्री भगवान अपने को कह रहे हैं कि मैं विनाशशील सत्ता से भी श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, जैसा वो कह रहे हैं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषों में उत्तम हूँ। तो ये भाव बहुत से महानुभावों ने न मान करके भगवत गीता की व्याख्या की। तो भगवत गीता जिन श्री भगवान गोविंद के मुख से प्रस्फुटित हुई, उन्होंने जो अपने स्वरूप को माना, वैसे उस प्रकार के स्वरूप को न मानना एक बहुत बड़ी विकृति है। विकृति है कि हम उनके स्वरूप को मानते ही नहीं वैसा जैसा वो कह रहे हैं। वो ऐसे नहीं है। विनाशशील स्वभाव की वस्तु से श्रेष्ठ भी नहीं है और अविनाशी जीवात्मा से श्रेष्ठ नहीं।